हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों, छोटे भाइयों और बहनों, मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं इस वीडियो में बीए फाइनल ईयर वालों के लिए बीए थर्ड ईयर का जो हिंदी लैंग्वेज का पेपर है, हिंदी भाषा का पेपर, उसका कंप्लीट सॉल्यूशन। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, ठीक है। जिन्होंने आंसर लिख लिया या जिन्होंने अभी तक आंसर लिखना स्टार्ट नहीं किया, उन सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि मैं सारे क्वेश्चन के आंसर आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। और अगर आप लिख लियो तो क्रॉस चेक कर लेना, और अगर आपने अभी तक लिखना स्टार्ट नहीं किया या किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन पे आप फंस गए हो, नहीं लिख पा रहे हो, तो उसका कंप्लीट सॉल्यूशन आपको यहाँ इस वीडियो में मिलने वाला है। ये हम बात कर रहे हैं बस्तर यूनिवर्सिटी का जो एग्ज़ाम चल रहा है, बस्तर यूनिवर्सिटी का जो पेपर चल रहा है उसके लिए। तो बस्तर यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए हम ये आंसर प्रोवाइड करा रहे हैं। यह वीडियो पूरी तरह से सभी स्टूडेंट के लिए हेल्प हेतु बनाया गया है। तो इसमें एक बात और कह दूं, किसी भी तरह का व्यवसायीकरण या कमर्शियल जो यूज़ इसका नहीं किया जा रहा है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ठीक। ये पूरे के पूरे आपके हेल्प के लिए, स्टूडेंट के हेल्प के लिए बनाया गया है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे परशुराम की प्रतीक्षा कविता की विशेषताएं लिखिए, ये प्रश्न पूछा गया है। कैसे आंसर आपको लिखना है, यहाँ पे मैंने पूरा डिटेल दिया हुआ है। आप जो है आंसर अपने आंसर शीट में लिखना स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। वीडियो को जहाँ पे ज़रूरत होगा रोक लीजिएगा और रोक करके आप आंसर लिख सकते हो। दूसरा तरीका है पीडीएफ कहाँ मिलेगा, तो पीडीएफ भी मैं इस वीडियो के अंत में आपको बता दूंगा। इसका जो है किस तरह से आप जो है पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन, पहले का आंसर आप इस तरह से लिखोगे। यहाँ पे मैं मेंशन कर दिया हूँ कौन सा क्वेश्चन नंबर है और किसका आंसर आप लिख रहे हो। तो पहले का जो है इस तरह से आंसर लिखोगे इसका, ठीक है। ये आपको क्लियर दिखाई दे रहा है। पहले का यहाँ से स्टार्ट करोगे और ये कंप्लीट आंसर है। मैं पेज धीरे धीरे देखो नीचे करता हूँ, स्क्रॉल डाउन करता हूँ, ठीक है। आप देख करके ये कंप्लीट आंसर लिख सकते हो। पूरा यहाँ से यहाँ तक 13 जो है उस पॉइंट को चाहो तो डील कर सकते हो, अदरवाइज यहाँ पे पूरे पॉइंट लिख सकते हो, ठीक है। और या एक एक दो लाइन का डील भी कर सकते हो। क्लियर हो गया। 1 का आंसर। नीचे आएंगे जब हम लोग, यहाँ अभी आपकी स्क्रीन पे जो कंप्लीट दिखाई दे रहा है उत्तर जो है वो 1 का आंसर है। याद रखिएगा 1 यहाँ से स्टार्ट होता है उत्तर से, और इस तरह से आप लिखोगे 1 का उत्तर। मैं धीरे धीरे पेजेस जो है स्क्रॉल डाउन करते जा रहा हूँ। जहाँ पे भी ज़रूरत हो वीडियो रोक लीजिएगा और रोक करके आप आंसर जो है लिख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं सेकंड का जो है, सेकंड का उसका आंसर आप इस तरह से लिख सकते हो। सेकंड का जो है, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करोगे और वो पूरा कंप्लीट आंसर आपको इधर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। मैं धीरे धीरे पेज जो है स्क्रॉल डाउन करते जा रहा हूँ और आप कंप्लीट आंसर यहाँ से लिख लीजिएगा, ठीक है। तो वो कंप्लीट हुआ। उसके बाद ये देखो दूसरे का हो गया, दूसरे का। उसके बाद हम देखेंगे दूसरे का खा। देखो ये बिल्कुल ये क्वेश्चन नहीं है, याद रखना ये क्वेश्चन नहीं दिया हुआ है ना। दूसरे का खा जो है इधर नीचे दिखाई देगा आपको, दूसरे का खा। तो दूसरे का खा का आंसर आप यहाँ से लिख सकते हो। दूसरे का खा जो है उसका अथवा का सवाल है। देखो दूसरा का खा जो अथवा दिया है ना, उसका मैंने आंसर यहाँ पे प्रोवाइड कराया है, तो वो आप लिख सकते हो। यहाँ से उसका उत्तर स्टार्ट होगा और जो है आप इसका आंसर लिख लीजिएगा। वीडियो रोक लीजिएगा, जहाँ पे भी ज़रूरत होगा, जहाँ पे भी नेसेसरी होगा आप वीडियो रोक लीजिएगा। रोक करके आप आंसर जो है लिख सकते हैं, ठीक है। तो दूसरे का खा समझ आया। इस तरह से कंप्लीट सॉल्यूशन चलने वाला है दूसरे का खा, ठीक। उसके बाद आते हैं हम लोग तीसरे का जो तीसरे का जो है उसका आंसर स्टार्ट होता है यहाँ से, मानव समाज की जीवन शैली, ठीक है। तो तीसरे का जो है यहाँ से आप आंसर लिखोगे, ठीक। कंप्लीट सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट होगा इसका, और तीसरे का जो है इस तरह से आप लिखते जाओगे, ये चलेगा लास्ट तक। उसके बाद जो है हम लोग आएंगे इस तरह से, ये ज्ञापन पूरा दिया हुआ है ना, तो यहाँ पे तीसरे का पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और ये तीसरे का ख है, देखो यहाँ पे जो ज्ञापन है, एक मिनट थोड़ा गड़बड़ हुआ, हाँ तीसरे का यहाँ से होगा। और तीसरे का ख जो है कार्यालयीन ज्ञापन से आशा है, तो ज्ञापन और संबंधी जो क्वेश्चन है तीसरे का ख यहाँ से स्टार्ट होगा, याद रखिएगा तीसरे का ख, ठीक। तीसरे का खा जो है इस तरह से लिखोगे और जो है मैं पेजेस जो स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ, जहाँ पे ज़रूरत होगा रोक लीजिएगा और इस तरह से लिखोगे। आप चौथे यूनिट में आ जाएंगे, तो चौथे का जो है आंसर आप इस तरह से लिख सकते हो। भारत में जनसंख्या वृद्धि संबंधी क्वेश्चन पूछा है, तो चौथे का जो है आंसर यहाँ से आप लिखोगे, ठीक है। मैं पेज स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ, फिर से आप देख लीजिएगा जहाँ पे ज़रूरत होगा धीरे धीरे, क्योंकि मैं पेजेस जो स्क्रॉल डाउन करता हूँ आप रोक लीजिएगा और रोक करके कंप्लीट आंसर यहाँ लिख सकते हो, ठीक है। ये हो गया
अपना चौथे यूनिट का क। चौथे का ख जो है आपको स्क्रीन पे अभी दिखाई दे रहा है। चौथे का ख जो है आप इस तरह से लिख सकते हो, अनुनाद संबंधी क्वेश्चन जो है पूछा गया है, तो चौथे का ख जो है उसका आंसर आप यहाँ से लिखोगे। क्लियर है? इस तरह से ये चलते जाएगा। चौथे का ख जो है, और उसके बाद जो है 5 का क स्टार्ट होगा यहाँ से, शक्ति और शक्तिमानता के स्रोत से। तो यहाँ से आप लिखोगे उत्तर 5वें का क। ठीक है, 5वें का यहाँ से लिखोगे, और 5वें के क में जो है कंप्लीट सॉल्यूशन आपको इस तरह से मिलेगा 5 का क। ठीक है, और यहाँ पे आप देखेंगे 5 का ख। तो 5 का ख जब बात करें हम लोग, 5 के ख का अथवा हम लोग यहाँ पे आपको प्रोवाइड कराए हैं, तो 5 का ख जो है उसके अथवा का आंसर यहाँ से स्टार्ट होगा। ठीक है, यहाँ से आप पूरा कंप्लीट आंसर लिख सकते हो 5 का ख। क्लियर हुआ? तो इस तरह से आप जो है पूरा आंसर लिख लिए। एक बार मैं फिर से देखो धीरे धीरे पेजेस स्क्रॉल डाउन करूँगा, नंबर तो लिखा हुआ है, आप क्वेश्चन भी क्रॉस चेक कर लेना, अपने हाथ में जो है अपना क्वेश्चन पेपर रखे रहना, है ना, मतलब मोबाइल में जो PDF है वो खोल के रखे रहना, क्योंकि आपको जैसा क्वेश्चन दिया हुआ है मैंने पूरी तरह से वेरीफाई करके आंसर डाला है, तो यहाँ पर क्वेश्चन में मिस्टेक होने के चांसेस तो नहीं है। बट फिर भी कह दूँगा मैं अपने सभी प्यारे छोटे भाइयों और बहनों से कि आप एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा अपना जो आंसर लिख रहे हो उसका नंबर सही डला है कि नहीं, पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो पूछा गया है उसी का आंसर आपका है कि नहीं, लिखने से पहले एक बार ज़रूर क्रॉस चेक करते जाना। ठीक है, वैसे मैंने पूरी कोशिश की है कि यहाँ पे आपको किसी भी तरह का गलती ना हो। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में, पर्टिकुलर क्वेश्चन पे अगर कोई डाउट होता है, शक होता है या शंका होता है कि भाई इसका आंसर कुछ और हो सकता है, तो प्लीज़ वो आंसर आप यहाँ से ना लिखें। मैं कह दूं कि भाई ऐसा नहीं है कि बाद में मुझे कोई ब्लेम करेगा, मैंने पूरी तरह से वेरीफाई करके वैसे आंसर प्रोवाइड कराया है, लेकिन उसके बाद भी कई सारे स्टूडेंट जो हैं अगर ये कहेंगे कि सर आपने गलत बता दिया, तो फिर ये ठीक नहीं होगा। अगर आपको कोई भी प्रश्न पे डाउट है, किसी भी क्वेश्चन पे अगर आपको डाउट है कि इसका आंसर ये नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए, तो आप पर्टिकुलर उस क्वेश्चन को छोड़ सकते हो, यहाँ से आंसर मत लिखो, स्किप कर सकते हो। क्लियर है ना? तो उम्मीद करता हूँ मेरी पूरी बातें आपको समझ आ गई होंगी। जल्दी से जल्दी मैं आपको सारे सब्जेक्ट के वीडियो लेक्चर जो है प्रोवाइड कराऊंगा। तो अभी समाजशास्त्र पे काम चल रहा है, समाजशास्त्र का आंसर जो है आपको मिलेगा यहाँ पे, और इंग्लिश का भी मिलने वाला है, बहुत जल्द इंग्लिश का अपलोड होगा, फिर समाजशास्त्र का दोनों पार्ट हम लोग आपको प्रोवाइड करा देंगे। तो जुड़े रहिएगा हमारे चैनल के साथ। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दो, ताकि आप तक लेटेस्ट नोटिफिकेशन हमारे चैनल के माध्यम से पहुँचे। अपने सारे दोस्तों को, अपने फ्रेंड्स तक शेयर जरूर करें, ताकि जो है आपके दोस्त भी इससे लाभान्वित हो सके, आपके फ्रेंड्स भी इससे लाभान्वित हो सकें। तो उम्मीद करता हूँ पूरी बातें मेरी यहाँ पे समझ आ गई होंगी आपको, और आप किस तरह से आंसर लिखना है वो कंटिन्यू मैं आपको हर एक सब्जेक्ट के, चाहे BA BSc जो भी हमें अभी इस समय देख रहे हैं उनको बता दूँ, आप BA हो या BSc हो, हम कोशिश करेंगे कि आपको आंसर जो है प्रोवाइड कराते रहें, किसी भी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर या फाइनल ईयर के हो। जितना सब्जेक्ट मेरे से हो पाएगा, जितना मटेरियल मेरे पास रहेगा, मैं आपको आंसर प्रोवाइड कराने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, लेकिन किसी को नाराज़ नहीं होना है। किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट का क्या है, मेरे पास कुछ रहता ही नहीं, मटेरियल ही नहीं रहता, तो मैं आपको आंसर, उस सब्जेक्ट का आंसर नहीं प्रोवाइड करा सकता। इसके लिए नाराज़ होने की ज़रूरत नहीं है। हमारे चैनल के साथ जुड़ जाना है आपको, क्योंकि यहाँ न सिर्फ हम आपको यूनिवर्सिटी अपडेट देते हैं, बल्कि इसके अलावा हम आपको करियर के रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन देते हैं, कौन सा जॉब वैकेंसी जो आने वाला है, इन सब की बातें भी हम यहाँ बताते हैं। तो जुड़े रहना हमारे चैनल के साथ, क्योंकि अगला जो आपका टारगेट है वो है एक बेहतरीन गवर्नमेंट जॉब। अगर आपको वो मिल जाता है ना, तो आप बहुत बेहतरीन ज़िंदगी जी सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ पूरी बातें समझ गए होंगे। ठीक है, अगर थोड़ी भी बातें मेरी समझ आ गई और अगर इससे हेल्प मिला तो लाइक करना वीडियो को अभी तक, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, ताकि जो भी वीडियो मैं डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपके यूट्यूब में, आपके वीडियो, आपके मैसेज में, आपके मोबाइल में जो है इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे। ठीक है, और फिर आप उस वीडियो को, उस पर्टिकुलर वीडियो को आप फिर वॉच कर सकते हैं। ठीक है, तो पूरी बातें समझ आ गई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए सब्जेक्ट के आंसर के साथ। तो इसके बाद जस्ट मैं इंग्लिश का प्रोवाइड कराना हूँ, इंग्लिश के बाद समाजशास्त्र का जो सीरीज़ चलेगा, ओवरऑल सभी सब्जेक्ट कोशिश रहेगी कि आपको मैं प्रोवाइड करा दूँ। ठीक है, तो उसके लिए आपको जुड़े रहना है और घंटी के बटन को जरूर दबा देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ।